अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। हुकूमत का सरप्राइज रिलीफ देने के बजाय पेट्रोल महंगा कर दिया। अवाम परेशान, उम्मीद लगा के बैठे थे कि हुकूमत रिलीफ देगी। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आई, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। और इस पे अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि वज़ीर ख़जाना हैं, वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा करने का फ़ैसला मुनासिब है, अवाम एतमाद करें, उनको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। ये रिलीफ कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आज चूँकि जो मुस्लिम लीग नून और हुकूमत उनकी है, उनकी तरफ से नाराज़गी का इजहार भी किया जा रहा है, लाताल्लुकी का इजहार भी किया जा रहा है। अवाम चूँकि जानते हैं तमाम चीज़ें कि कहाँ गलती हुई, कौन है इसके पीछे, और अवाम के साथ इस तरह का जो मजाक है वो आज नहीं, पिछले 3 महीनों से ही हो रहा है और बार बार हो रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब जो पार्टी की जो हुकूमत की जो मीटिंग थी वो भी अधूरी छोड़ के चले गए। मरियम बीबी भी नाराज़ हैं, मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग भी नाराज़ हो रहे हैं, जरदारी साहब भी नाराज़ हैं, इत्तेहादी नाराज़ हैं कि ये हमें मशावरत नहीं ली। MQ पाकिस्तान जो है वो अलग इस बयान के ऊपर नाराज़ है, इस अमल पे नाराज़ है। और वो कह रहे हैं कि जी आवाम को रिलीफ देना था और 7 रुपये महंगा क्यों कर दिया। ये चीज़ अब ऐसा ऐसा एक्सपोज हो रही है कि हुकूमत अगर ये फैसले नहीं कर रही, वज़ीर ख़जाना उनके हैं, 12 जमाती इत्तेहाद है और उनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा, तो ये फैसले फिर कौन कर रहा है और कैसे हो रहे हैं। इसके ऊपर अब चूँकि सियासत हो रही है भरपूर किस्म की, और क्यों हो रही है, आवाम को रिलीफ देने के बजाय चीज़ें महंगी की जा रही है और महंगी करने के बाद उल्टा इन चीज़ों से लाताल्लुकी का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये जो नूरा कश्ती है, चूँकि ये सारे ऑन बोर्ड हैं, इनको सबको पता है, लेकिन इधर महंगा करके फिर दूसरी तरफ नाराज़ होते हैं, राज़ी होते हैं, और ये सिलसिला चल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तैयारी उनकी भरपूर है, कागजात जमा हो गए हैं, कुछ जगहों पर उनके ऑब्जेक्शंस भी आए। सो देखते हैं कि वहाँ पे क्या होगा। और साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ने जो दावा किया है कि वो कह रहे हैं कि चैलेंज किया है आसिफ अली जरदारी साहब को कि कराची में आप मुकाबला करें इमरान खान साहब का, चूँकि सिंध आपका शहर है, आपका सूबा है और आपकी हुकूमत है, तो मुकाबला करें। कि देखते हैं ये कि क्या ये चैलेंज कबूल किया जाएगा। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल इलेक्शंस की तैयारी कर रही है और बाकायदा उन्होंने ये तैयारियां शुरू कर दी हैं, इस पर भी बात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब को दोबारा हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब में लाने की कोशिश की जा रही है। पूरी पार्टी में चूँकि वज़ीर आला के भी उम्मीदवार वही थे और अब हिज़्ब इख्तिलाफ के भी वही उम्मीदवार हैं, हालांकि इत्तेहाद है वहाँ पर। और साथ ही साथ फ़ॉरेन फंडिंग केस के ऊपर PTI की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया। शहबाज गिल साहब का जो मामला है उस पर कानून क्या कहता है, और मामला तशद्दुद हुआ नहीं हुआ, चूँकि खान साहब कह रहे हैं कि तशद्दुद हुआ, उनके जो वज़ीर दाखिला पंजाब हैं वो ये कह रहे हैं कि सूबाई वज़ीर दाखिला वो कह रहे हैं कि जी किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। यहाँ पे भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मामला और इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं, माहिर कानूनी अमूर हमारे साथ। बैरिस्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बैरिस्टर साहब, चूँकि बाकी पैनलिस्ट भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, मैं क्विकली चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर ब्रीफ करें। एक तो मामला ये है फॉरेन फंडिंग केस, उस पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। अब इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, कानून क्या कहता है, और क्या लगता है आपको कि चूँकि कहा यह जा रहा है अब कि मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन करने का है, केस कितना स्ट्रॉन्ग है, इसमें कानूनी नुक्ता नज़र क्या है, और कुछ बड़ी तब्दीली या कोई सरप्राइज फैसला हम उम्मीद तो की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, इवन इनफैक्ट हुकूमत की तरफ से भी। आपको लगता है कि कुछ है इसमें? जी मैं ये समझता हूँ कि मैं समझता हूँ ये डिस्टिंक्शन काफी हद तक ड्रॉ हो चुकी है और कैटेगोरिकली ये बात की जा सकती है कि ये जो फंडिंग का मामला है PTI का, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है। विद इन द डेफिनेशन ऑफ प्रोहिबिटेड फंडिंग आता है। प्रोहिबिटेड फंडिंग के ऊपर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पीनल एक्शन तो ले सकते हैं, और जो उसकी जो एक कानून के अंदर जो पीनल एक्शन का जो दर्ज तरीका कार है वो ये है कि जो फंड्स हैं जितने भी प्रोहिबिटेड हैं वो सारे के सारे या उनके इक्वलेंट जो हैं वो सारे के सारे स्टेट अपने हक में कंफिस्केट कर ले।
तो ये पिनल कॉन्सिक्वेंसेस तो जरूर हो सकता है कि पीटीआई पे लगे, मगर ये नहीं हो सकता कि पार्टी को बैन किया जा सके। हाँ, पार्टी साइडलाइन करने का सिर्फ एक जुडिशियल तरीका तो नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि ये जो प्रोहिबिटेड फंडिंग है, ये जिस तरह से लोगों के सामने आई है, तो पार्टी को पॉलिटिकली साइडलाइन किया जाए, ये एक डिफरेंट बात है। और इससे एक डिफरेंट बात ये है कि बजाय इसके कि पार्टी को बैन कराने की तरफ जाया जाए, जो कि कानूनी तौर पे मैं नहीं समझता कि एक पॉसिबिलिटी है, उससे आसान काम ये है कि बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मिस डिक्लेरेशन के ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ बार बार कोर्ट जाती रही है, जी और नवाज शरीफ को भी एक मिस डिक्लेरेशन के बेसिस के ऊपर जिंदगी भर के लिए नाअहल किया। तो ये जो सर्टिफिकेट था जिसको खान साहब ने जो जमा कराया और ये कहा कि ये फिट एंड प्रॉपर सारा कुछ कानून के मुताबिक हुआ है, और मैं इस बात को सर्टिफाई करता हूँ, जी जी मगर इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उनका एक डिसऑनेस्टी का जो एलिमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि डिसऑनेस्टी का एलिमेंट होना लाजमी है किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन केस के अंदर, तो वो डिसऑनेस्टी का एलिमेंट इस वजह से नजर आता है क्योंकि इसमें से बहुत सी फंडिंग ऐसी थी जिसमें खान साहब खुद बराह रास्त इन्वॉल्व थे। खास तौर पे वो जो आरिफ नकवी ने जो मैच करवाया था और उस जी जी मैच की सारी प्रोसीड आई थी, वो सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस खान साहब की नॉलेज में थे, ठीक है मगर बैरिक फिर भी साहब। खान साहब जी जी, फिर ये जो बैकग्राउंड आप बता रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, और चीज़ें ये ज़ाहिर है आप अदालत के सामने भी हैं, जजेस के सामने भी हैं। अब एक जो थोड़ा सा इस सारे अमल को, चूँकि अब पॉलिटिकली अगर हम देखें तो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं और कुछ मिसिंग थी, जिसका तज़किरा आप भी कर रहे हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जब हम उनके फंडिंग्स की बात करते हैं तो उनके पास तो सबूत ही नहीं है, और बहुत सारी जगहों पे इल्ज़ामात उनके ऊपर भी लगते रहे, जो कि उनके केसेस भी अदालत में मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन जो है उस पर भी फैसला सुना सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त माइनस इमरान खान की बात हो रही है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को माइनस किया गया था किसी भी तरह के फैसले से। आपको लगता है कि खान साहब माइनस हो पाएंगे और कोई कानूनी जवाब बन पाएगा? दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, मौजूदा जो हुकूमत है और उनके जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने कोशिश की थी कि हम पार्टी बैन कराने या खान साहब को निकलवाने के हवाले से कोई केस फाइल करें, तो उस पर भी पेशरफ नहीं हो सकी। तो थोड़ा सा मुझे ये इस चीज़ से ये वाइब्स आ रही हैं कि शायद ये भी समझते हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कि हो सकता है बैक बाउंस कर जाए मामला, और हम लोग भी चूँकि इस इमाम में नंगे हैं तो कहें हम भी ना फंस जाएं। तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और ख़ासतौर पर हुकूमत जो है वो इस केस में संजीदगी से आगे इसको लेके जाएगी, या ये भी फेस सेविंग मामला ही बनेगा? जी, मैं समझता हूँ कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने कहा किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं नहीं करूंगा, होगी जी। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि क्या क्या हुआ। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी, इनके बड़े पेटी इंटरेस्ट होते हैं, और पेटी इंटरेस्ट की वजह से आप देखिए ना कि इमरान खान साहब जो हैं, उन जी जैसी जिन्होंने जिंदगी गुजारी हो, उन जैसी जिन्होंने लाइफ गुजारी हो, वो दूसरे लोगों को सादिक और अमीन ना होने पे डिस्क्वालीफाई करवाते फिरें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी पेटी होती हैं। नून लीग या पीपल्स पार्टी के अपने गिरेबान जितना मर्जी गंदा हो, वो उसको इग्नोर करेंगी और वो पीटीआई को अटैक करेंगी। और मसला ये है जफीर साहब कि मैं जी शायद ये लाजमी समझता हूँ कि आगे आने वाला वक्त कानूनी तौर पर खान साहब के लिए टफ है। वो एक इंग्लिश का मुहावरा है, एज यू सो शेल यू रीप, बिल्कुल, यानी कि आप जो बोएंगे वही फिर बाद में खाएंगे भी। काटना तो पड़ेगा आपको बड़ी जी। बड़ी सिंपल बात है जी कि ना सिर्फ ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का सर्टिफिकेट है जो खान साहब ने दिया, और इस बात को स्टैब्लिश करने में कोई बड़ा मुश्किल नहीं होगी कि वो सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस खान साहब की नॉलेज में थे जो खान साहब ने छुपाए, लिहाजा मिस डिक्लेरेशन की, और उसकी वजह से लाइफ टाइम जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन होती है। और फिर नंबर 2, अगर वो इधर से निकल जाते हैं तो जी आगे फिर आपको पता है कि वो जो तोशा खाना वाला जो मामला है जिसके अंदर 14 करोड़ रुपए के तहफ खान साहब ने बेचे, मैं उसकी मोरालिटी पे नहीं जाता कि उन्होंने सही बेचे या गलत बेचे, वो एक अलग बहस है और एक अलग पॉइंट है। लेकिन 2018, 2019, 2020 इन 3 साल के जो डिक्लेरेशन फाइल किए उसके अंदर उन 14 करोड़ रुपए का जिक्र नहीं है, ठीक। यानी कि वो 14 करोड़ रुपए छुपाए गए हैं। और ये इसी तरह है जिस तरह हसन नवाज की जो कंपनी थी, वो नवाज शरीफ को उसने एक सैलरी देनी थी, नहीं दी,
वो रिसीवेबल में आई और एसेट हुआ, और हालांकि वो एक छोटी अमाउंट थी, लेकिन वो मिस डिक्लेरेशन हो गई चूंकि कैंडिडेट के पास थे और उसने नहीं डिक्लेयर किए। इसी ठीक तरह ये मिस डिक्लेरेशन जो है, मैं समझता हूँ इस वक्त अब अच्छा, ये एक लीगल ट्रायल ठीक है, खान इस पे साहब भी आ को भी गया। आगे पेश करना पड़ेगा। बरी साहब, मैं चाहूँगा क्विकली आप इस एक एक शहबाज गिल साहब का जो मामला उस पर भी रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं मोहम्मद बशीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनकी तरफ भी जाऊँगा। शहबाज गिल साहब के हवाले से तशद्दुद की बातें भी हो रही हैं, कानूनी तौर पे आप क्या समझते हैं? चूँकि सूबाई वज़ीर जो हैं कानून पंजाब, वज़ीर दाखिला जो हैं पंजाब के, वो ये कह रहे हैं कि तशद्दुद नहीं है। खान साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि तशद्दुद हो रहा है, फिर उनकी जो गिरफ्तारी है, कानूनी तौर पे आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? अच्छा, मेरा जो लीगल एक्सपीरियंस रहा ये कस्टडी वाले केसेस में, जी जी। मैं आपको एक बात बताऊं कि हर केस के अंदर जो है वो मुल्जिम यही कहता है कि मेरे ऊपर तशद्दुद हो रहा है। ठीक। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जफीर साहब, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसको ऑन द फेस वैल्यू एज अ गोस्पेल ट्रूथ ना लीजिएगा, जी जी। लेकिन मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। कोई 20-30% केस ऐसे जरूर होते हैं जिसमें पुलिस ठीक ठाक किस्म का तशद्दुद भी करती है, लेकिन इतने सारे तरीके हैं पुलिस के पास तशद्दुद करने के कि वो कभी मेडिकल रिपोर्ट में आ ही नहीं सकता। और हल्का फुल्का तशद्दुद, ठीक। लाइट तशद्दुद, वो उससे बड़ी इनकन्वीनियंस, ऐसा तशद्दुद जिससे बड़ी इनकन्वीनियंस कॉज होती है बंदे को उस वक्त, लेकिन बाद में पता नहीं लगता कि उस बंदे के साथ ये काम हुआ है। और इसमें देखने वाली बात यह है कि आई रिमेम्बर कि मेरा एक केस था जिसमें खुद ही एक साहब ने ब्लेड मारा था अपने चेस्ट के ऊपर, और वो जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ तो 1 मिनट के अंदर उनकी बेल हो गई, क्योंकि वो पुलिस वाले जस्टिफाई नहीं कर सके कि ये इतना खून जो है ये इसकी शर्ट के ऊपर क्यों लगा हुआ है। तो ठीक। मैं कोई हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकूंगा, पुलिस वालों के पास बड़े तरीके हैं, ठीक। ये हाँ, लेकिन तशद्दुद कर सकते ये हैं। बात ठीक कह रहे हैं, हाँ, लेकिन और पाकिस्तान की जो पुलिस है सर, वो तशद्दुद करती भी है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया जी। और उन्होंने सिर्फ रिमांड बैक कर दिया मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन डिसाइड करते हुए, मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसको रिमांड बैक नहीं करना चाहिए था, खुद ही फैसला सुनाना चाहिए था। दिस इज नाउ अ फिट केस फॉर बेल। देखिए, शहबाज गिल मस्ट हैव लर्नड हिज लेसन। ठीक है, उससे बात हुई, हम सारों ने उस बात को कंडेम किया, उसको अरेस्ट भी किया गया, ड्यू प्रोसेस के तहत किया गया, उसको अरेस्ट होना भी चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूं कि वो जो एक अंगारों पे चलने वाली स्टेज थी वो अब खत्म हो जानी खत्म हो गई। चाहिए। ठीक है। शहबाज गिल को भी माफी मांग लेनी चाहिए एंड राइट नाउ, क्योंकि देखें जो तफ्तीश होनी थी, जफीर साहब तफ्तीश तो हो गई, आपने उससे यही पूछना था ना, आपने किसके कहने पे कहा, किया। किस वजह से कहा, क्या प्लान था, कौन लोग थे, ये सब कुछ तो पुलिस उनसे पूछ चुकी होगी। अगर चले नहीं ठीक है, पूछा तो इनकॉम्पिटेंट होने पुलिस है, और चाहिए। अगर वो बहुत शुक्रिया नहीं भाई बता साहब, रहे। आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। मोहम्मद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है, एमएनए है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। एक तो चूंकि बात चल रही है शहबाज गिल साहब वाली, इस पर कन्फ्यूजन ये है कि आपके वज़ीर दाखिला पंजाब जो हैं वो ये कह रहे हैं तशद्दुद नहीं हुआ, खान साहब ये कह रहे हैं कि तशद्दुद हुआ। कल उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, और आपकी बाकी जो लीडरशिप है वो भी ये कह रही थी। कन्फ्यूजन इसमें है। आप क्या समझते हैं, मसला कहाँ पे आ रहा है, क्यों ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है? और दूसरा, हुकूमत सरप्राइज़ देने जा रही थी अवाम को रिलीफ की मद में, और उल्टा पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतें बढ़ा दी 7 रुपये, और अब इस चीज़ को डिसऑन किया जा रहा है। मरियम बीबी कह रही हैं कि जी मुझे तो बड़ी परेशानी हुई है, अवाम का दुख, 1 रुपया भी हम महंगा नहीं कर सकते थे, क्यों हुआ? नवाज शरीफ साहब भी मीटिंग अधूरी छोड़ के चले गए, जरदारी साहब भी नाराज़ हैं, इत्तेहादी भी नाराज़ हो रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। ये शहबाज गिल का जो मसला है जी, ये जी। आपने जिस तरह कहा, और हमारे ये जो पहले हमारे साथ जो शरीक थे जी, बैरिस्टर उसने साहब। भी यही कहा कि वहाँ जी है जी, उसका ये मसला है कि जो उसने कहा है, अगर उसने जो भी कहा हो तो पुलिस वालों को उसके जो अपना मौक़िफ़ हो वो ज़रूर उसको इन्वेस्टिगेशन में उसने पेश किया है जी। अब इसके साथ और ज़्यादती होना, ये ज़्यादती है जी, ये मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि ये जो इसको जो लाइन्स है आज हुकूमत के और हुकूमत के इत्तेहादी है, वो इत्तेहाद उसका इत्तेहाद है इस तरह जी।
वो जो पहले जुमा शहबाज शरीफ साहब था, वो इसके बारे में यही कह रहे थे कि इसको कराची के और लाहौर की और पेशावर की और इस्लामाबाद के सड़कों पर घसीटेंगे जरदारी साहब को। सही। तो उसका ये पहले से उसका यही सोच था। अब ये अब तो ये था, लेकिन कैसे? बशीर साहब देखें, हुकूमत के जो वज़ीर ख़जाना है वो अपनी मर्जी से तो कोई चीज़ नहीं बढ़ाएंगे। उस पर वज़ीर आज़म भी खुश नहीं है, उस पर नवाज शरीफ साहब भी खुश नहीं है, मरियम बीबी नहीं है, तो इत्तेहादी भी खुश नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? फिर हुकूमत कौन चला रहा है? यही बात है जी, हुकूमत कौन चला रही जी? ये रजीम चेंज हुआ है जी। ये रात के वक्त तकरीबन 11:15 बजे जी। ये रजीम चेंज किसने किया जी? ये वही चला रहा है जी। ये हमारे हमको गुलाम बना रहे हैं जी। हम गुलामी से निजात के लिए इमरान खान के साथ थे कि ठीक, वो हम बिल्कुल ठीक है। ये सब यहाँ बशीर साहब सरकारी। लाइन पे रहिएगा, चूंकि प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे और आपसे भी जानेंगे कि रिजीम चेंज बिल्कुल हुआ है, लेकिन अवाम तो रिलीफ मांग रहे हैं, अवाम चाह रहे हैं कि कोई बेहतरी हो, और बेहतरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। हुकूमत और हुकूमत के जो लोग हैं, इत्तेहादी हैं, वो फैसलों से लाइल्म हैं। ये किस तरह की हुकूमत है जो जिनके वज़ीर ख़जाना फैसला करते हैं, चीज़ें ऑन बोर्ड नहीं है, कम्युनिकेशन गैप कहाँ पे है, और या फिर आम आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि देखें इस फैसले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो चाहते हैं कि चीज़ें सस्ती हों, लेकिन वो वज़ीर ख़जाना ने महंगी कर दी। कैसे उन्होंने कीमतें बढ़ा दी? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।